प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों सु साझा कर्या अपना विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रा एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय रा विचार दिलाया याद। स्वस्थ जीवन सारू योग माथे दियो जोर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश रा दौरा माथे। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी कर्या स्वागत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती रे मौके आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में राखी जो पुष्पांजलि कार्यक्रम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई नेता दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं ने संबल देवण सारू कर्या फैसला। राज्य महिला निधि की स्थापना सारू 25 करोड़ रुपया अतिरिक्त बजट ने दी मंजूरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट सीरीज रो आखिरी और निर्णायक मुकाबलो आज हैदराबाद में। सीरीज में दोनों टीम 1-1 सु बराबरी माथे। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपका स्वागत है। खबरा रे साथ है मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों सु अपना विचार साझा कर्या। प्रधानमंत्री प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय रो जिक्र करता थका कया कि वह एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय रा विचार देश रे सामने राख्या, जिका पूरी तरह भारतीय हो। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा, जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। एक तरह से आजादी के बाद देश में जो हीन भावना थी, उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री कहा कि 28 सितंबर ने अमृत महोत्सव रो एक खास दण आई रह्यो है, जब भारत मारा वीर सपूत भगत सिंह री जयंती मनाई जावेली। सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही
उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना के जरिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ जीवन सारू योग रमे तफमाथे जोर दियो। वे कया के योग ने संयुक्त राष्ट्र संघ भी मान्यता दी है। मन की बात के श्रोता अन्वी को योग से हुए लाभ का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस स्टडी है। जो योग के सामर्थ्य को जांचना परखना चाहते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों ने आगे आकर के अन्वी की इस सफलता पर अध्ययन करके योग के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित कराना चाहिए। ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की बहुत मदद कर सकती है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। विशेषकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है। योग की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय किया हुआ है। प्रधानमंत्री कया के मोटा अनाज ने अपना रोजीनारा भोजन में अपनावन की जरूरत है। वे कया के लोगारा उत्साह देखकर लागे हैं कि माने मिलर एक ई बुक तैयार करनी चाहिए। इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की थी। इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे ढेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने मिलेट से बनने वाली पारंपरिक व्यंजनों के बारे में भी बताया है। ये एक बड़े बदलाव के संकेत है। लोगों के इस उत्साह को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ई बुक तैयार करनी चाहिए जिसमें लोग मिलेट से बनने वाले डिशेस और अपने अनुभवों को साझा कर सकें। इससे इंटरनेशनल मिलेट ईयर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एनसाइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे माईगॉव पोर्टल पर पब्लिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों से रूबरू हुआ। वे आवन वाला त्योहार रे दौरान लोगों से भारत में बढ़िया सामान खरीदन की बात कही। मन की बात कार्यक्रम माथे प्रतिक्रिया देवता तका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा स्वदेशी उत्पाद खरीदन रा आह्वान ने चोखो कदम बतायो। मन की बात के जरिए उन्होंने देश को भावनात्मक रूप से जोड़ा, सांस्कृतिक रूप से जोड़ा, आध्यात्मिक रूप से जोड़ा, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से जोड़ा है। और इसलिए जब वो ये मन की बात की डिलीवरी करते हैं तो लोग बड़े उत्साह से सुनते हैं। वो हर तबके को जोड़ते हैं, नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, आदिवासियों के बारे में, आमजन के बारे में। तो आज वो जब वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो स्वावलंबी भारत की दिशा में एक उनकी मंशा साफ दिखती है। वो योग पर यदि फोकस करते हैं तो जिसको दुनिया ने स्वीकार किया उस पर उनकी दृढ़ता दिखती है। अलग अलग तरीके से प्लास्टिक मुक्त भारत की बात करते हैं तो कोस्टल एरिया को स्वच्छ कैसे रखें इसकी बात करते हैं। यूथ फॉर परिवर्तन के जरिए जो एक एग्जाम्पल देश में बेंगलोर के युवाओं ने दिया उसको उद्धृत करते हैं तो नौजवानों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में जन भागीदारी बढ़े। तो कुल मिलाकर उन्होंने जिस तरीके से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को याद किया, सबसे बड़ी बात है कि नौजवानों के जो ऊर्जावान प्रेरणा है, सरदार भगत सिंह, जंगे आज़ादी में एक नौजवान ने जिस तरीके से अपने आप को आहूत कर दिया, फांसी का फंदा चूम लिया और देश को आज़ादी दिलाई, उनके नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण होना 28 सितंबर को
उनको ये सम्मान देना, तो मैं मानता हूं कि एक बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों की प्रेरणा के लिए किया। तो और मन की बात में बहुत छोटी सी छोटी बात को जो है वो लेकर के आते हैं, जो कि हमारे समाज के अंदर जो है कहीं ना कहीं हम लोगों में उत्साहवर्धन करती है। आज उन लोगों की बात भी आज प्रधानमंत्री जी ने की जो भाई बहन हमारे दिव्यांग हैं, जिन लोगों को परेशानी आ रही है, चाहे वो जो लोग सुन नहीं पा रहे थे उनके लिए साइन लैंग्वेज की बात हो, जो लोग नहीं देख पा रहे थे उनके लिए जो है ब्रेन लिपि की बात हो, और भी जो है कोई हैंडीकैप थे उन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किए, अवनी की बात की उन्होंने, तो जो अपने आप में वो थे, उन लोगों ने एक पूरे देश के सामने और विश्व के सामने एक अपने आप को जो है रोल मॉडल को जो दिखाने की बात की गई है कि वो लोग भी जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। ભરતપુરા રારહ ગ્રામ પંચાયતમાં ગામવાળા પ્રધાનમંત્રીરા મન કી બાત કાર્યક્રમમાં આપની પ્રતિક્રિયા દી। ગ્રામ પંચાયતરી સરપંચ કુસુમ સિંહ પ્રધાનમંત્રીરા સ્વચ્છતા સંદેશને પ્રેરક બતાવ્યો। मन की बात कार्यक्रम में सबसे पहले स्टार्टिंग ही मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है शीतों का, और उसको एक कंपटीशन बना दिया सर ने, मोदी जी ने। तो वो सबसे अच्छा लगा कि जो भी उस नाम सिलेक्ट होगा, जिस बच्चे का शीतों का जो नाम सिलेक्ट होगा, जो भी पर्सन सिलेक्ट करेगा उसे सबसे पहले उस चीतों को देखने का मौका मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी बात थी। सेकंड है जो हमारे भारत की देन है, योगा दिवस। तो सबको ही जानता है कि योगा की ताकत क्या है, पर आज पहली बार देखने को मिला कि डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा जो एक धरती पर अपने माँ बाप पर स्वयं पर एक बोझ बन के रह जाता है, वो इतना अच्छा वो योग कर रहा है कि सच में आज पता चला है कि इंडिया में कैसी कैसी हस्ती हैं कि एक योग की वजह से वो अपना सब कुछ जीवन व्यतीत कर रहा है और दूसरों लोगों के लिए भी वो एक प्रेरणा बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी ग्रामवासियों के साथ में हम लोगों ने सुना, और माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा दी है और प्रेरित किया है कि जिस तरह से योग के माध्यम से एक शारीरिक विकास भी हो सकता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस तरह से युवाओं ने एक प्रयोग के प्रत्येक संडे को उन्होंने स्वच्छता अभियान का जो अभियान चलाया वो बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ साथ हमारे महापुरुषों के चित्र बनाकर और स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान देने का, एक मैसेज देने का काम उन्होंने किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से आने वाले दिनों में त्यौहार आ रहे हैं, उनमें भी लोकल फॉर वोकल का जो मैसेज दिया है कि हम भी त्योहारों पर, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, आने वाले समय में हम लोकल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और छोटे जो व्यवसायी हैं उनको बढ़ाने का, उनको मदद करने का हम संकल्प लेकर यहाँ से जाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश रा दौरा माथे है। वह विशेष विमान सु बीकानेर पुग्या। अठे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी उनरो स्वागत कर्या। पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती रे मौके आज भाजपा जयपुर प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत भाजपा नेता और कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय री फोटो माथे फूल चढ़ाया। इन मौके डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय री भावना रे मुजब आखिरी पायदान रा मिनखरा उत्थान सारू काम कर्या। आज अंत्योदय का जो शब्द है वो वास्तविक रूप से पंडित दीनदयाल जी के विचार और दर्शन से निकला शब्द है, जो कालांतर में वाजपेयी साहब की सरकार और मोदी जी की सरकार में नीतियों के माध्यम से धरातल पर सार्थक हुआ। संगठन का उनका एक विशद अनुभव था, और यही कारण है कि आज हम सब लोग एक विचार के नाते, संगठन के नाते स्थापित हैं, तो उसमें दीनदयाल जी की बड़ी भूमिका है। तो पार्टी बहुत नीचे तक विस्तारित हो, इसलिए आज से तय किया है कि उनकी जयंती को हर बूथ तक पार्टी का कार्यकर्ता मनाए। हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने महापुरुषों का इस तरीके की प्रेरणा मिली, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी नीति, विचार और व्यवहार से केवल देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लुगाया ने संबल देवण सारू महत्वजोगी फैसला कर्या है। राज्य स्वयं सहायता समूह माली प्रबंधन वास्ते राजस्थान महिला निधि स्थापना सारू 25 करोड़ रुपया अतिरिक्त बजट ने मंजूरी दी है।
ईरे जरिए समूरी लुगाया ने जरूरत मुजब कर्जो आसानी से मिल जावेलो। मुख्यमंत्री कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में शामिल सगली स्कूटी योजनाओं में बांटी जावन वाली स्कूटी रा पंजीयन शुल्क एक बारिय कर सरचार्ज और ग्रीन टैक्स में पूरी तरह से छूट दी है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस रे मौके आज राजस्थान एसोसिएशन ऑफ द डेफ कानीसू जयपुर में एक सेमिनार राखी जो। सेमिनार रो उद्देश्य आज रा समय रे मुजब बधिर बच्चा रा परिवार वाला ने जागरूक करना हो ताकि वे अपना बच्चा री सही देखभाल कर पावे। आज सभी लोग जो पेरेंट्स लोग आए हैं डेफ बच्चों के साथ, आज हमारा जो थीम है पेरेंट्स एंड गार्जियंस जो है डेफ बच्चों के मम्मी पापा हैं, तो हम आज ये थीम क्यों रखा है क्योंकि डेफ लोग जो हैं उनके मम्मी पापा के साथ उनका एक रिलेशन नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि वो डेफ लोगों के साथ एक रिलेशन बने, कनेक्ट रहे, आगे ग्रो करें। जैसे स्कूल में प्रॉब्लम होती है, उनकी एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, लिखने में बहुत सी दिक्कत होती है, तो हम अलग अलग जगह देखते हैं कि हियरिंग लोगों तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सेम जैसे डेफ लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे ग्रो करें, तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि पेरेंट्स इस चीज़ को करें, गवर्नमेंट भी आगे हम लोगों को सपोर्ट करे। हम लोग पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। आज ये हमारी थीम। लंपी बीमारी री रोकथाम और इनकानी जाग जगावण वास्ते सरकार रे साथे कई सामाजिक संगठन और संस्थावां भी काम कर रहा है। कई संगठन पशुपालन विभाग रे साथे मिलकर दवायां और लंपी री रोकथाम वास्ते जरूरी चीजा गौशालावां में बांट रहा है। गौशालाओं को मोटापॉक्स वैक्सीन के माध्यम से गौ माताओं को वैक्सीनेट किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के विभिन्न पशु चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसी सिलसिले में गौशाला में करीब 700 गायें हैं, उन गौ माताओं को मोटापॉक्स वैक्सीन से वैक्सीनेट किया जा रहा है पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में। जयपुर जवाहर कला केंद्र रा शिल्प ग्राम में लघु उद्योग भारती महिला इकाई संगठन कानीसू 30 सितंबर से 2 अक्टूबर ताईं 3 दिन री स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई जावेली। संगठन री अध्यक्ष सुनीता शर्मा बताया कि इन प्रदर्शनी रो उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेला। इमाय राजस्थान समेत 6 राज्यां री लुगाया अपना उत्पाद दर्शावेला। राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड री सदस्य अंजू सिंह बताया कि ई प्रदर्शनी में सहयोग कर महिलावां तैयार उत्पादा ने बढ़ावो देवन खातर काम करियो जाय रियो है। उत्पाद होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य में आते हैं, वह सभी प्रोडक्ट्स का यहाँ पर प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर हमारी 80% महिलाएं ही पार्टिसिपेट कर रही हैं जो कि हमारे लघु उद्योग भारती की सदस्य हैं, और इसके अलावा महिलाएं बहुत बाहर से भी आ रही हैं, जिसमें राजस्थान के अन्य जिलों से भी महिलाएं आ रही है, वह भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। क्योंकि हमारी अन्य राज्यों, अन्य जिलों में भी हमारी महिला इकाइयाँ बनी हुई हैं, उनको भी हम यहाँ पर भाग लेने का मौका दे रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को B2B, B2C और B2G सभी तरह के व्यवसाय करने का मौका मिले, आपस में अपने व्यवसाय का आदान प्रदान कर सके। देखिए, MSME हमारे पहले दिन से ही, जब से हमने केंद्र सरकार रा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया रा आज 8 बरस पूरा भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में बरस 2014 में वो कार्यक्रम शुरू करी जे हो। मेक इन इंडिया के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस अवधि में अभी तक वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI दोगुना होकर 83 अरब डॉलर हो गया है। सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया वरीयता आदेश 2017 ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया है। इसके अनुसार सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी वस्तु स्थल में बदल दिया है। जयपुर में रोटरी क्लब और गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड रिसर्च कानीसू स्वर कोकिला लता मंगेशकर की याद में संगीत कार्यक्रम आज फिर जीने की तमन्ना है राखी जियो। कार्यक्रम में कलाकार लता मंगेशकर रा गायोड़ा लोकप्रिय गाना सुनाया। रोटरी क्लब रा अध्यक्ष सुरेश कुमार टांक बताया कि क्लब सामाजिक सरोकार रा कारज रे साथे सामाजिक गतिविधियां से जुड़िया कार्यक्रम भी आयोजित करे है। सारे
ये क्लब 75 साल पुराना है और अभी 17 मार्च 1947 को इसका जन्म हुआ था। रोटरी का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि फेलोशिप, जो भी इसके क्लब के सदस्य हैं और जनता में, उसमें आपस में उनको जोड़ो। तो इस तरह के मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं और इसके साथ साथ समाज सेवा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके और ये हमारा क्लब चल रहा है। और ये जो हमारा क्लब है रोटरी इंटरनेशनल का एक पार्ट है जो 212 देशों में कार्यरत है और करीब 12 लाख से अधिक इसके सदस्य हैं और जयपुर में भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारा मुख्य जो है स्कूलों में हम बहुत काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट क्लब के नाम से है वो, और उसमें बच्चों को जोड़ते हैं कि कुछ हमेशा हमें समाज में कुछ देना सीखो। तो मैं जैसे स्कूलों में जाता हूँ तो वहाँ जैसे पौधे लगाना, ब्लड डोनेशन के लिए आप ये देखिए कि वो अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें। समाज के ऐसे तबकों के लिए भी काम करते हैं जो कि उपेक्षित होते हैं और साथ ही साथ ऐसी संस्थाएं जिनको प्रमोट करने का हमारे को उसमें मिलता है, मौका मिलता है, उस तरीके से हम प्रमोट करते हैं। उसी प्रमोशन के तहत बहुरंगी आभा लता, आज फिर जीने की तमन्ना, स्वर कोकिला लता जी को एक स्वरांजलि देने का एक शाम ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमने लता जी के विविध रंगों को, उन्होंने 36 लैंग्वेजेस में जो गीत गाए, तो हमने कुछ लैंग्वेजेस को भी कवर किया और अलग अलग अंदाज के उनके गीतों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उदयपुर में युवा वर्ग ने स्वास्थ्य कानी जागरूककरण खातर एक दौड़ राखी जी। इन मौके जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ युवा मारा उत्साह बढ़ाया। वे कहा कि जे मैं सब स्वस्थ रहवाला तो पूरा जीवन में हर लगस हासिल कर पावाला। की मुझे लगता है जितनी भी संस्थाएं हैं सब ने निस्वार्थ इसके अंदर जुड़कर उदयपुर की संस्कृति, इसकी विरासत, इसके इतिहास की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये रन फॉर उदयपुर का आयोजन करा है। इसमें स्वास्थ्य का भी लाभ होता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फिट इंडिया का मूवमेंट है वो भी इसके साथ जुड़ता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं एक अपनत्व की, अपनेपन की भावना की, ये धरती मेरी है, मेरी जो आइडेंटिटी है वो इसी से जुड़ी हुई है। और मेवाड़ का इतिहास तो ऐसा रहा है, मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर कोई ऐसा स्थान होगा जिसका इतिहास मेवाड़ के बराबर का भी होगा। एक एक नाम अगर आप लीजिए, एक एक नाम ऐसे हैं जो रोंगटे खड़े करने वाले हैं, प्रेरित करने वाले हैं। तो यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन्हें इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए और इस इतिहास, संस्कृति, विरासत को संरक्षण के लिए जोड़ना भी चाहिए। जयपुर में आज अग्रसेन जयंती महोत्सव रे तहत अग्रवाल समाज समिति कानीसू अग्र एकता मैराथन रो आयोजन करियो गयो। इनमें समाज रा लोग बड़ी संख्या में भाग लियो। आ मैराथन शहर री न्यारी न्यारी जगह सु होती हुई अग्रवाल कॉलेज पुगर पूरी भी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचारी सीरीज रो आज आखिरी मुकाबलो हैदराबाद में खेलियो जावेलो। सीरीज में दोनों टीमा एक मैच जीतर बराबरी माथे है और मुकाबलो शाम 7 बजे शुरू भेलो। प्रदेश में पाछला 24 घंटा के दौरान कई जगह बरसात होवन सु लोगों ने गर्मी और उमस सु राहत मिली। सबू बेसी बरसात भरतपुर डीग में 98 मिलीमीटर दर्ज हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कठे कठे हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हुई। मौसम विभाग पश्चिमी राजस्थान रा ज्यादातर हिस्सा में मौसम शुष्क रहवन और बीकानेर संभाग में 1-2 जगह हल्की बिरखा होवन रो अंदाजो जतायो है। आखिर में खास खबरें एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों सु साझा करया अपना विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रा एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय रा विचार दिलाया याद। स्वस्थ जीवन सारू योग माथे दियो जोर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश रा दौरा माथे। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी करया स्वागत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती रे मौके आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में राखी जो पुष्पांजलि कार्यक्रम।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई नेता दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलावां ने संबल देवण सारूं कर्या फैसला। राज्य महिला निधि री स्थापना सारूं 25 करोड़ रुपया अतिरिक्त बजट ने दी मंजूरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीच T20 क्रिकेट सीरीज रो आखिरी और निर्णायक मुकाबलो आज हैदराबाद में। सीरीज में दोनों टीम 1-1 सु बराबरी माथे। इन साथे समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।